तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा किन्नैन जो होता है इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग सिटी की तरफ आगे बढ़ता है, जहां पर जाकर मिस क्योंगवैन से जाकर बात कर सके कि वो एक रॉयल अल्केमिस्ट बनना चाहता है। तो जब वहां पर पहुंचता है तो मिस क्योंगवैन वहां पर नहीं होती। उसके बाद वो नंबर 1 शॉप में जाता है जहां पर मिस क्योंगवैन उसे मिलती है। तो वहां किन्नैन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये यहाँ पर ही मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि मिस क्योंगवैन, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पवेलियन में गया था, लेकिन वहां पर तुम्हारे नौकरों ने बताया कि तुम वहां पर नहीं हो बल्कि फर्स्ट शॉप में हो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर चला आया। तुम तो यहाँ की मालकिन हो, फिर तुम यहाँ पर आकर खुद क्यों काम कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर खुद काम नहीं करना चाहिए। तो वो उसे कहती है किन्नैन, तुम यहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर आने से नहीं रोकूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम पवेलियन में आ सकते हो, यहाँ पर भी जब चाहे तब तुम आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। बस यहाँ पर मेरे काम करने की, तो मैं यहाँ पर खुद काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बॉस बनकर बैठना नहीं चाहती। अगर मैं यहाँ पर खुद काम करूंगी तो मुझे पता होगा कि हर एक चीज को कैसे मैनेज करना है। मैं यहाँ पर इन्वेंट्री और स्टॉक को देखती रहती हूँ कि कौन सी चीज खत्म होने वाली है और कौन सी चीज यहाँ पर नहीं आने वाली है। माना किन्नैन उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन हो, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर आसपास के सारे सिटीज और सारी फैमिलीज को बाइंड किया हुआ है अपने बिजनेस के साथ। ये इसी वजह से तो पॉसिबल हो पाया है। मिस क्योंगवैन उसे कहती है कि किन्नैन, तुमने तो बहुत ही अच्छी बातें करना भी शुरू कर दिया, अब तो यहाँ पर मेरी तारीफें कर रही हो। तो चलो अब ठीक है, जल्दी से बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहने के लिए आए होगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि हाँ, जब मैंने अल्केमी टेस्ट में कंपटीशन में हिस्सा लिया था उस वक्त कुछ लोगों ने बातें की थी और मैंने वो सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं रॉयल अल्केमिस्ट बनने का मौका मिल सकता है। तो मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर वो मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने अल्केमी टेस्ट को पास किया है। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ पर अल्केमी टेस्ट को पास करके आए हो तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर वो मौका जरूर मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसे काबिल अल्केमिस्ट को मैं यहाँ पर मौका क्यों नहीं दूंगी। मैं तो वही सोच रही थी कब तुम यहाँ पर मेरे पास आओगे और कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए पिल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना रॉयल अल्केमिस्ट बना लेती हूँ। तुम यहाँ पर मेरे लिए पिल बनाओगे, तुम्हें यहाँ पर रॉयल अल्केमिस्ट की पोस्ट मिलेगी और उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर सैलरी मिलेगी और साथ ही तुम जितनी पिल्स बनाओगे उसका 70% तुम्हें मिलेगा और 30% हमारी शॉप रख लेगी हम, क्योंकि हम लोग उन पिल्स को बेचने वाले हैं। तुम्हारा किन्नैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मिस क्योंगवैन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर पिल्स बनाओगे और मैं पिल्स को बेचूंगी, हम दोनों मिलकर यहाँ पर लूजी और उसके पूरे के पूरे बिजनेस को ठप कर देंगे। किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता तो फिर डील हो गई। जबकि मिस क्योंगवैन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इतने मैच्योर हो गए हो कि तुमने मिस जैन को नहाते हुए उसकी तरफ देखा था जब वो नहा रही थी। तो मुझे लगता है कि तुम वाकई में बड़े हो गए, क्योंकि अब तुमने लड़कियों का हाथ पकड़ना भी शुरू कर लिया है। तुम्हारा किन्नैन अपना हाथ पीछे खींचता और कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस एक्साइटेड हो गया था इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। मिस क्योंगवैन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ये सारी की सारी जितनी भी इस तरह की बातें हैं शर्मो शर्म वाली, इन सभी को छोड़ना होगा और एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा किन्नैन उसके साथ हाथ मिलाता और डील करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करूंगा और साथ ही हम दोनों मिलकर यहाँ पर ये सारे मसले हल करेंगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारे वेयर हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने अपनी मेडिसिन वगैरह को स्टोर किया होता है, जहाँ पर पिल्स बनाकर स्टोर की जाती है। लूजी को रात के वक्त दिखाता है कि वो पॉइजन लेकर उस वेयर हाउस के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो बॉटल्स पड़ी होती है पिल्स की, उन बॉटल्स को ओपन करता है और उनके अंदर पॉइजन डाल देता है। तो लूजी कहता है कि एक बार जो पॉइजन इन बॉटल्स के अंदर चला गया और ये पिल्स कल यहाँ पर नई मार्केट बैच में जाने वाली है, जब ये लोग इस पिल को खाएंगे यानी स्टूडेंट्स इन पिल्स को खाएंगे तो उनमें से बहुत सारे मरने वाले और बहुत सारे बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारा इल्जाम जो है वो क्योंगवैन के ऊपर ही आने वाला है। पॉइजन वहां पर डाल देता है। तो इसी के साथ पीछे से आवाज आती है, मिस जैन वहां पर आ जाती है और कहती है कौन है वहां पर, कौन यहाँ पर इस वेयर हाउस के अंदर घुसा है, क्या तुम एक चोर हो? जबकि लूजी उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो, तुमने यहाँ पर मुझे ढूंढ भी लिया। तो मिस जैन अपना हंटर निकालती है और कहती है कि तुम तो वाकई में एक चोर हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकती, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जबकि लूजी इसके अटैक को अवॉइड कर रहा था और कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना था कि ये एक टाइग्रेस है, ये तो वाकई में एक टाइग्रेस है और इसका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है। जैन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो, यहाँ से कोई भी चोरी करके भागकर नहीं जा सकता। और साथ ही वो अपने हंटर के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक करती है। लूजी अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलकर जाना होगा, मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक नहीं सकता वरना बाकी के सभी लोग भी आ जाएंगे, कि मैं इसका मुकाबला तो कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर भागने की कोशिश करता है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो इसी के साथ लूजी के कपड़ों के अंदर से एक टोकन वहां पर गिर जाता है, एक जेड टोकन होता है, वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि लूजी वो नहीं देख पाता, लूजी वहां से भाग जाता है, उसे नहीं पता होता कि उसके पास एक टोकन वहां पर गिर गया है। तो उसे बाय बोलने के बाद वहां पर से भाग जाता है। मिस जैन कहती है कि पता नहीं ये कौन था और जहां पर से क्या चोरी करके ले गया, मुझे इस बारे में इस क्योंगवैन को बताना होगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमारे किन्नैन का दिखाया जाता है। तो किन्नैन बेचारा वहां पर घर जाकर रॉयल अल्केमिस्ट बनने के बाद पिल्स बना रहा था ताकि वो
उन पिल्स को जाकर मिस क्योंगवैन के पास भेज सके। तो रात के वक्त वहां पर कुछ स्पेशल पिल बना रहा था जिसकी मदद से बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। तो वहां पर पूरी 10 पिल्स बना लेता है। किन्नन 10 पिल बनाता है जिनमें से 5 हाई क्वालिटी की होती है जबकि 5 जो होती है वो मॉडरेट क्वालिटी की होती है। तो वो कहता है कि चलो ये 10 पिल्स जो है इनको बेचकर काफी सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। और मिस क्योंगवैन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होंगी कि मैंने यहाँ पर रातों रात उसे 10 पिल्स बनाकर दे दी हैं। किन्नन पूरी रात वहां पर लगाकर पिल्स बनाता है, वो पिल्स को रेडी करता है, लेकिन सुबह के वक्त उसके दरवाजे पे नॉक होती है। जुनफेंग चलाकर उसे कहता है किन्नन ब्रदर जल्दी से बाहर आओ, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। किन्नन कहता है ये तो जुनफेंग है, ये यहाँ पर इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है। तो किन्नन भागता हुआ बाहर आता है और उसे कहता है कि जुनफेंग क्या हो गया, जरा आराम से बताओ। तो वो कहता है बहुत ही बुरा हुआ है, एक एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें जहाँ मेरे साथ जल्दी से चलना होगा। तो वो उसे कहता है बताओ तो हुआ क्या है। तो जुनफेंग उसे कहता है मिस क्योंगवैन की नंबर 1 शॉप के ऊपर से कुछ मेडिसिन को बेचा गया था। वो मेडिसिन और पिल्स को खाने के बाद कुछ डिसाइपल्स जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, यानी बीमार हो गए हैं। और वो डिसाइपल्स जो है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनमें से कुछ तो तुम्हारा किन्नन कहता है क्या मतलब है उनमें से कुछ तो, जल्दी से बताओ ना आगे क्या उनमें से कुछ तो जुनफेंग कहता है कि उनमें से कुछ तो मर गए हैं। हमारा किन्नन जो बात सुनने के बाद सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर वाकई में वहां पर मेडिसिन खाने के बाद कुछ डिसाइपल्स मर गए हैं तो इसका मतलब यह है कि मेडिसिन के अंदर पॉइजन था और डिसाइपल्स के मरने का मतलब यह है कि मिस क्योंगवैन बहुत ही बुरी तरह से मुश्किल में पड़ने वाली है। अब डिसाइपल्स की मौत को एल्डर इस तरह से इन वेन तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो है जो यहाँ पर मिस क्योंगवैन के ऊपर ये सारे का सारा इल्जाम लगा रहा है, या फिर किसी ना किसी ने जानबूझकर ये प्लानिंग की होगी मिस क्योंगवैन को बिजनेस से हटाने की। मुझे जाना होगा, मुझे जाकर मिस क्योंग से बात करनी होगी। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम लोग जल्दी से वहां पर वेयर हाउस में चलते हैं और चलकर देखते हैं। तुम्हारा किन्नन जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। पिल्स खाने के बाद उनकी हालत काफी खराब होती है, कुछ तो वहां पर गिरे पड़े होते हैं और कुछ वहां पर बुरी हालत में होते हैं और अपने आखिरी वक्त को याद कर रहे होते हैं। जब उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि मॉम मैं यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल पर पहुंच गया था और वापस घर आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब मेरी डेड बॉडी ही वापस जाएगी। दूसरा डिसाइपल उसे कहता है कि बकवास बंद करो, बहुत ही जल्दी हम लोग ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमें एंटीडोट मिल जाएगा और उसके बाद तो घर वापस जा सकेंगे। जुनफेंग कहता है कि यहाँ पर अचानक से देखो ना क्या हो गया, कल तक तो सब कुछ ठीक था, सभी लोग यहाँ से पिल्स लेकर खा रहे थे और सारी पिल्स भी ठीक थी, अब अचानक से यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है। तो किन्नन कहता है कि एल्डर क्योंगवैन कहाँ पर, हमें उससे बात करनी होगी। तो वो उसके रेजिडेंस में भागता हुआ जाता है जहाँ पर नौकरानी से बात करता है। नौकरानी उसे कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, मिस क्योंगवैन को तो पहले से यहाँ पर गार्ड्स उठाकर ले गए, एल्डर्स ने उन्हें सजा देने के लिए उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाया हुआ है क्योंकि आज सुबह यहाँ पर पॉइजन वाला वाकया हो गया, कुछ डिसाइपल्स मार गए हैं जिसकी वजह से सुबह सुबह यहाँ पर एल्डर के साथ कुछ गार्ड आए थे और मिस क्योंगवैन को वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। हमारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अगर मिस क्योंगवैन को एल्डर्स पकड़कर ले गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त मिस जैन यहाँ पर बाहर होगी क्योंकि ये दोनों ही इस बिजनेस की डायरेक्टर है, तो मुझे उससे जाकर बात करना होगी। तो वो नौकरानी से पूछता है मुझे ये बताओ कि मिस होंग जैन कहाँ पर है। तो नौकरानी उसे कहता है कि मिस जैन के गुस्से का तो आपको पता ही है, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। जब उन्हें पता चला कि मिस क्योंगवैन को एल्डर्स और गार्ड्स पकड़कर ले गए हैं तो वो जल्दी से भागती हुई इंटेरोगेशन रूम की तरफ चली गई है। इस वक्त वो वहीं पर एल्डर्स के रूम के बाहर हैं कि वो मिस क्योंगवैन को वहां से बचाकर ला सके। जुनफेंग उनसे कहता है कहीं वो लड़की पागल तो नहीं होगी, क्या वो वाकई में जाकर ग्रेट एल्डर के पास से क्योंगवैन को वापस लेकर आ सकती है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि इस वक्त हमारे सेक्टर यानी फायर सेक्टर के सुप्रीम एल्डर यानी कि हमारे फायर सेक्टर जो पैट्रियार्च है उनके अलावा कोई भी इतनी पावरफुल नहीं है वो यहाँ पर आकर ग्रेट एल्डर के पास है किसी को बचाकर ला सके। ग्रेट एल्डर ही उनके पास यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल एल्डर है। हमारा किन्नन कहता है जुनफेंग छोड़ो इन बातों को, चलो जल्दी से वहीं पर इंटेरोगेशन हॉल की तरफ चलते हैं और वहां पर चल के देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मिस क्योंगवैन कैसे अपनी इनोसेंस को प्रूव करेगी कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।